गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाए, एक्सरसाइज बाद में कर लेना। एसी बंद करवा दें? टेम्परेचर बढ़ा दो, 27-28 कर दो। गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी चल। क्या पढ़ा था बेटा लास्ट? अच्छा, ये सॉल्व नहीं किया तुमने एक्सेलरेशन के लिए? बस यहीं छोड़ दिया, पन्ने भी नहीं पलटे। करना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, सब कुछ थोड़ी आ जाएगा दुनिया में। जो दिक्कत है वो मुझसे पूछो। दिक्कत तो आती है, पढ़ते हैं तभी तो दिक्कत आती है। ये तो अच्छी बात है कि पढ़ा तो दिक्कत आई। अच्छा लगा सुन के दिक्कत आई, वेरी गुड। आप पढ़ोगे नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सब आ रहा है। पढ़ोगे तो लगेगा कुछ आता ही नहीं है। अच्छा देखो, एक छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत जरूरी, सुनना। अपने बारे में ही बताऊंगा, है ना। मैंने जब पहली बार मैं कोटा आया और मुझे बोला गया कि पढ़ा के दिखाओ, है ना। क्या? अरे कोटा के ही हूँ, टीचिंग के लिए जब आया। जब मैंने इंटरव्यू वगैरह देना शुरू किया, तो मैंने इंटरव्यू दिया सबसे पहले यहाँ पर बंसल क्लासेस। तो 2011 में मैं अपनी जॉब छोड़ के कोटा आया था पढ़ाने के लिए। मैं इन्फोसिस में था बेटा। हाँ, इन्फोसिस में था, तो वहां से मैं छोड़ के इधर आया। 1 साल बढ़िया मैंने नौकरी की वहां पे। हाँ, मैसूर, मैसूर के बाद बेंगलोर, बेंगलोर के बाद मैं चेन्नई, त्रिवेंद्रम, चंडीगढ़। क्योंकि मैंने वहां पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। वहां भी पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं चंडीगढ़ भी रहा, मोहाली, पुणे भी रहा, ऐसा नहीं। तो मैं जब यहाँ पर आया तो बंसल में मेरा इंटरव्यू हुआ। अरे सुन तो लो, बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुननी तो छोड़ो, पढ़ते हैं। तो सुन लो चुपचाप। मेरा इंटरव्यू हुआ तो ये समझ लो कि मैं बस फ्लाइट से लैंड हुआ जयपुर, कोटा पहुंचा, अगले दिन इंटरव्यू था, तो बिना कुछ पढ़े सीधे चला गया। फिजिक्स अलग होता है, और वहां पर मैं अलग चीज पढ़ाया करता था, और उससे पहले तो मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। ठीक है। हाँ, इंग्लिश पढ़ाता था मैं। इंग्लिश कैट होता है ना एक एग्जाम आईआईएम के लिए, इंग्लिश पढ़ाता था उसके लिए। और इसके अलावा जो लोकल जो स्कूली बच्चे होते हैं, जब कॉलेज में था, तो उनको होम ट्यूशंस दिया करता था। तो अपना खर्चा जो है, मतलब महीने के 30-35 हजार रुपए में तब से निकाल रहा था। मैंने कभी अपने घर वालों से कॉलेज की फीस नहीं मांगी, जेब खर्ची नहीं मांगी। गाड़ी वगैरह सब अपने आप से ली, कॉलेज में भी अपने आप से ली, और स्कूल मतलब उसके बाद तो खैर यहाँ पर ही आ गया, तो अलग बात हो गई। अच्छा, इतना सारा पैसा क्यों मिल जाता था? क्योंकि मैं जहां पर पढ़ता था वहां पास में बहुत अमीर बच्चों का स्कूल था, मेयो कॉलेज। सुना है तुमने मेयो कॉलेज? मेयो कॉलेज की साल की फीस है 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए साल की फीस है, और वो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आपके नीता अंबानी जी आती है। लॉर्ड मेयो का कॉलेज है वो, 100-150 साल पुराना। नाम उसका कॉलेज है, पर वो सिर्फ क्लास 10 तक है। नाम कॉलेज है, बट इट इज अप टू क्लास। उसका गर्ल्स स्कूल अलग है, बॉयज स्कूल अलग है, ऐसे है। तो वो जो मेयो कॉलेज है, वहां जो भी अमीर अमीर बहुत भयंकर पैसे वाले बच्चे आते थे, उनकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होती है, साइंस बहुत कमजोर होती है। ठीक है। तो दिन में आधे घंटे से लेके पौन घंटे तक अगर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, तो हफ्ते के 2 से 3 हजार रुपए बन जाते थे मेरे, और 4 दिन पढ़ाता था बस। है ना। हफ्ते में 4 दिन पढ़ाता था, आधा 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 आधा, यानी टोटल 2 घंटे एक बच्चे को। और ऐसे कम से कम 5 से 6 बच्चे पढ़ा लेता था मैं, घर पे जाके उन्हीं के घर पे। और वो उसमें मेरे को कुछ खिला पिला भी देते थे, वो अलग। कि सर आज आज वहां से ये आया है, आज बाबू सा ने ये भेजा है, आज राजा साहब ने ये भेजा है, आज हमारे यहाँ पर ये स्पेशल बना है, तो खा के जाना।
अरे वो वहां पर ऐसे नहीं है कि मतलब स्कूल की तरह स्कूल है, वो पैलेस है, पैलेस के अंदर स्कूल चलता है, ऐसे समझ लो। मतलब नेता वगैरह भी आते हैं ना, तो उस स्कूल में रुकते हैं, होटलों में नहीं रुकते, इतना बड़ा स्कूल है वो। उसमें अलग अलग हाउस बने हुए हैं, बीकानेर हाउस, जयपुर हाउस, जोधपुर हाउस, उदयपुर हाउस, क्योंकि राजाओं के बच्चे ही पढ़ते थे पहले वहां पे। तो राजा का बच्चा जाता था तो राजा बोलता था इसके लिए अलग महल बनवाओ, तो वहां महल बन जाता था। अब उन महलों को बच्चों के हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया। पर अभी भी जो बहुत राजशाही बच्चे आते हैं उनके लिए इतने इतने बड़े एक एक कमरे होते हैं, जो अपनी पूरी क्लासरूम है। समझ गए? ऐसे ही है वहां पे, मजाक नहीं कर रहा। देखना मेयो स्कूल कभी सर्च करना, मेयो कॉलेज, तो तुम्हें पता लग जाएगा। कभी जरूरत नहीं पड़ी बेटा, आधे एक घंटे 2 घंटे मैक्सिमम रुकाऊंगा तो कभी काम में नहीं लिया मैंने तो, है ना। और नॉर्मली था जब गया था एक आध बार, तो मैं मतलब जाऊं वहां पे और बाथरूम याद करूं कैसा था। तो वहां पर मतलब अपने को पैसे वैसे आराम से मिल जाया करते थे, अपना जीवन यापन आराम से हो रहा था। ठीक है। उसके बाद में स्थिति ये आई कि खैर छोड़ो, अपन पढ़ाई करेंगे। हाँ तो फिर मैं पैसे, उस समय से मैं पढ़ाना चालू कर चुका था ना, तो पढ़ाता रहा पढ़ाता रहा। फिर फाइनली जब कंपनी कंपनी में सिलेक्शन तो हो ही गया था, तो एक कंपनी नहीं 5 कंपनी में सिलेक्शन था मेरा। इन्फोसिस में था, टीसीएस में था, फिर आदित्य बिड़ला सीमेंट में था, है ना, जीवी के पावर में था, श्री सीमेंट में था। ऐसे 5 कंपनियों का मेरे पास में ऑफर था, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में था। है, इन्फोसिस ज्यादा अच्छी है इसलिए। हाँ, उसकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, टीसीएस में ट्रेनिंग नहीं होती है। टीसीएस इज लाइक सरकारी कंपनी। हाँ, टीसीएस इज लाइक सरकारी कंपनी। अरे हाँ, तो समझा रहा हूं ना। नए लोगों के लिए, अगर वो जाना चाहते हैं, तो नए लोगों के लिए इन्फोसिस इज लाइक वेरी गुड फॉर वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल शुरुआत में। जब आप बड़े हो जाओ तो स्विच मारो ना कहीं भी। इन्फोसिस की ट्रेनिंग की बहुत वैल्यू होती थी, 4 महीने ट्रेनिंग होती है मैसूर में, उसकी वैल्यू बहुत होती थी। वो वैल्यू अपने को गेन करनी थी। और फिर कैंपस भी बहुत जबरदस्त था, अपन ने बोला यहीं जाएंगे अपन, है ना। तो खैर ठीक है, कभी बताऊंगा उसके फोटो वोटो, देखना अगर फेसबुक वेसबुक चलाते हो। बहुत पुराने 2010 के फोटो डले हुए मिल जाएंगे तुम्हें, उसमें मेरे बहुत सारे बाल होंगे, है ना। ठीक है। तो अब हुआ क्या, वहां से निकला और फिर कोटा आ गया पहली बार। फिर मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मेरे को ये सब पढ़ाना नहीं आता था, सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे को फिजिक्स वगैरह पढ़ाना नहीं आता था। पर मैंने जब कोचिंग की थी खुद ने, तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ता था और मैथ्स पढ़ता था, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ता था। इसी कारण मैं बर्बाद हो गया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही, क्योंकि जेई एडवांस के अंदर इंडिविजुअल कट ऑफ देखी जाती है, सब्जेक्ट वाइज भी आपको कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी पड़ती है। केमिस्ट्री की कट ऑफ थी 15 नंबर, मेरे आए थे 3.5 नंबर। कट ऑफ भी पार नहीं हुई थी मेरी केमिस्ट्री की। और फिजिक्स में मेरे नंबर थे टॉप 100 रैंक वाली रैंक के बराबर। सिर्फ फिजिक्स में बता रहा हूं, ओवरऑल नहीं बता रहा हूं, ओवरऑल होते तो हो ही जाता। मैथ्स के अंदर थे 3-4 हजार रैंक वाले नंबर थे। पर अगर आपने एक सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर नहीं की तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आप रैंक लिस्ट में आओगे ही नहीं, फिर चाहे ओवरऑल आपके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हैं तो भी। समझ गए? मान ले ओवरऑल मेरे 200 नंबर थे, कट ऑफ गई 160 नंबर, पर वो जो मेरे 200 नंबर आए थे वो फिजिक्स और मैथ्स के ही थे, केमिस्ट्री के नहीं थे। केमिस्ट्री में भी मिनिमम 15 नंबर लाने थे, वो मैं नहीं ला पाया और इस कारण मैं रह गया। पर समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं? ऐसा नीट में नहीं होता, ना जेई मेंस में होता है, एडवांस में होता है बस। नीट में आप कोई भी 2 सब्जेक्ट पूरे करके आ जाओ, 360 नंबर बायो में, 180 नंबर केमिस्ट्री में, 540। अगर 540 पे मिल रही होती सीट तो तुम्हें मिल जाती, कोई तुम्हारे फिजिक्स के मार्क्स चेक ही नहीं कर रहा होता। जीरो भी होते ना फिजिक्स में और कट ऑफ जाती 520 नंबर तो तुम्हें कॉलेज मिल जाता। पर जेई में ऐसा नहीं होता, तीनों में मिनिमम मार्क्स लाने पड़ता है। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया फिर यहां पर आके, तो इंटरव्यू लेने वाले मेरे ही टीचर थे जिनसे मैं खुद पढ़ा था, वही मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी अपन ने पढ़ा था ना, ये सब चीजें पढ़ा दी बंसल में। हाँ,
ये सब पढ़ा दिया एकदम बढ़िया से। MKS सर हुआ करते थे पहले वहां पे, अब वो वहां नहीं है, कहीं और है ना। मनीष कुमार सिंगल सर हैं, जिनसे मैंने पढ़ा था 2005-6 के टाइम पे तब। तो उनसे पढ़ लिए, उनको पढ़ा दिया सब कुछ बहुत खुशी के साथ में, खत्म कर दिया। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, आपको बता देंगे। फिर मैं गया उनसे मिलने अलग से, जब इंटरव्यू हुआ मेरा, तो इंटरव्यू में उनसे मिलने गया कि सर क्या हुआ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, अभी तुमने सब्जेक्ट को पढ़ा। मैंने बोला नहीं पढ़ पाया सर। कि नहीं पढ़ा, इसीलिए तुम बहुत कॉन्फिडेंटली सारी चीजें बता रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, पर पढ़ा सब गलत रहे थे। अभी मैं तुम्हें ग्राफ में बता रहा था ना, सीकेंट बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, सब बताया था ना। एवरेज ऐसे लेते हैं, इंस्टेंटेनियस ऐसे लेते हैं। ये सब जब मुझसे वहां पूछा गया था, मैंने सब गलत बता दिया था। मैंने बोला एवरेज इंस्टेंटेनियस सब एक है, कैसी बातें कर रहे हो। और उन्होंने ये और बोल दिया कि बच्चा समझ के पढ़ाओ। तो मैंने बोला ऐसे नहीं, ऐसे ही देखते हैं एवरेज इंस्टेंटेनियस, मैं बोल रहा हूँ ना। तो उन्होंने मेरे से पूछा आर यू श्योर। तो मैंने बोला टीचर मैं हूं क्या आप हैं। कॉन्फिडेंस पूरा था पर गलत पता था। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया उस चीज को ढंग से, दोबारा से ब्रशअप किया अपने कंसेप्ट 5 साल पुराने, तो मेरे को पता लगा कि यार मैं तो कंसेप्ट ही गलत पढ़ा रहा था। तो आप जैसे जैसे चीजों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो आपको पता लगता है कि पहले का सब कुछ गलत पता था। इसीलिए जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक डाउट नहीं आएगा। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पार्ट में अगर दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आप उसको पढ़ तो रहे हो, तभी तो पता है कि दिक्कत आ रही है। नहीं तो ये भी कैसे पता लगेगा कि दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने सर को बोला, मेरे को नौकरी दी उन्होंने, है ना। मैंने 3 महीने बाद में छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, मैंने 3 महीने के बाद में वहां से छोड़ दिया, क्योंकि क्लास नहीं दे रहे थे, है ना। तो मैंने बोला यार मेरे को क्लास चाहिए, है। हाँ एकदम एंट्री लेवल पे था ना भाई। तो डाउट भी क्या था, मेरे को तो बस बोलते थे कि कर लो जो करना है, कॉपी चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे काम दे रहे थे। तो मैं परेशान हो गया 3 महीने में, क्योंकि मैंने पढ़ना चालू कर दिया। अब मुझे लगा मैं तो बताऊंगा, मैं तो क्लास में जाके। फिर मेरे को जैसे ही मौका मिला तो मैं फिर चला गया, फिर पास में मोशन चला गया। फिर वहां पे मेरे को मौका मिल गया, अपन ने वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। तो वहां पर भी इनिशियली मैं होमवर्क चेक करता था क्लास के बाहर खड़ा होकर। तो बच्चे ऐसे देखते थे, ये कौन है। बड़े बड़े टीचर लोग अंदर आते थे क्लास में पढ़ाने के लिए, और मैं बाहर खड़ा होकर होमवर्क चेक कर रहा होता था कि तूने होमवर्क किया है कि नहीं किया। बच्चों के होमवर्क चेक होते। तो बच्चे मेरे को ऐसे देखते थे, कौन है, क्यों है, कैसा आदमी है, गेट पर खड़ा रहता है। टाइम बता रहा हूं मैं तुमको। कई बार ऐसा लगता है ना कि ये तो सब मिल गया इसको तो सीधे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। मैंने घड़ी देखकर काम नहीं किया उस समय। सुबह क्लास होती थी 7 बजे, बच्चों से पहले मैं यहां होता था गेट पे। 6:30 बजे मैं यहाँ खड़ा होता था दरवाजे पे, और दरवाजे के बाहर खड़ा होके एक एक बच्चे को रोकता था, हाँ भाई होमवर्क दिखा। बच्चे आते थे दूर से चलते हुए, अपना होमवर्क दिखाते थे कि सर ये देखो कर लिया क्या। कई बच्चे तो क्या कुचर कुचर करके आ जाते थे, बस दिखा दो कि किया है। मैं बोलता था कौन सा है सवाल, दिखा मेरे को कौन सा है सवाल। तो बच्चों को लगा ये कहां से आ गया, पहले वाला तो जाने देता था, ये कौन आ गया। अब तुम सोचो उन बच्चों की अगर मेरे को क्लास में भेज देंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या। नहीं लगेगा ना। तो उन बच्चों की इसलिए मैंने कभी क्लास नहीं ली, जिनका होमवर्क चेक किया, है ना। हाँ, आई स्टार्टेड ऑफ विद क्लास 11th 12th, और फिर नेक्स्ट ईयर 13th। उसके बाद से तो बस। तो मतलब देखो, हर एक चीज का एक लेवल दर लेवल आप बढ़ते हो ना, तो आपको पता होता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या है, अपर लेवल पर क्या है। तो आप नीचे से शुरू करना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि सीधे यहां बैठ गए, नीचे पता ही नहीं है काम क्या होता था। तो होमवर्क चेक करना, डीपीपी करना, ये करना, वो करना, सब काम किया है। और इतना किया है कि किसी ने क्या किया होगा। मतलब मुझे, मैं सही बता रहा हूं, कभी घड़ी नहीं देखी। सुबह 6:30 बजे अगर आ रहा हूं, तो ये भी नहीं कि खाना फिर 1 बजे खाना है, 12 बजे खाना है, या इस समय नाश्ते का टाइम हो गया। और सिर्फ एक बार होमवर्क नहीं चेक करना होता था। पहली क्लास के बाद में फिर एक क्लास होती थी 10 बजे, उसके लिए फिर करो। फिर एक क्लास होती थी इतने बजे, फिर करो। 5-5 बार दिन में होमवर्क चेक करता था, और बच्चे यूं देखते रहते थे। क्योंकि जिसने नहीं किया उसे बाहर रोकता था, उसकी डांट पड़ती थी, उसके घर पे फोन जाता था। मेरे को तो ऐसे गाली दिया करते थे, "ए साला खड़ा हो गया आके"।
3 साल तो मैंने छुट्टी नहीं ली। 3 साल पहले, 3 साल एक भी छुट्टी नहीं ली मैंने। संडे को टेस्ट में ड्यूटी होती थी। हाँ। 3 साल। पहले साल के बाद संडे मिलने लगा, पर वैसे छुट्टी नहीं ली कि अपने मन से कि मैं छुट्टी जा रहा हूं। मैं तो 10 साल था बेटा वहां। आखिरी फोटो से लेके और सेकंड फोटो तक का सफर तय किया मैंने। मतलब लास्ट वाले आदमी से लेके और सेकंड मैन, पिछली बार मैं जहां पर था। तो ऐसे तो ठीक है यार। देखो, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, सिंपल। 2 घंटे सो रहा हूं, कभी 4 घंटे सो रहा हूं, कभी 5 घंटे सो रहा हूं, ऐसे चलता था। और इस दौरान मेरे बाल उड़ने लग गए। हाँ, टाई अप था वो उनके साथ में। ई टूज इधर खत्म हो रहा था तो हम लोगों ने खरीद लिया था, तो दोनों मैच हो गए। ऐसे करके हम लोग मिले थे। ई टूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने असल में मतलब हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया। अदरवाइज कोई चाहता नहीं है कि आप आगे बढ़ो। पर जब ऑनलाइन आपकी रीच बढ़ती है तो आपको फिर आगे करना ही पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जब आप आगे आए तो लोगों को पता लगा कि हाँ भाई कुछ कर सकते हैं। फिर ऐसे कहानी बनती है। तो आपको, आप मेहनत करोगे तब चीजें होंगी, नहीं करोगे तो नहीं होगा। दुनिया को तो ये दिखता है कि मास्टर बन जाएंगे कोटा के। अरे बन के देखो। बहुतों को जाते देखा है, बहुतों को आते भी देखा है। तो इसीलिए अपने को अल्टीमेटली क्या करनी है। डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बनने में तो ज्यादा मेहनत है, इंजीनियर तो ऐसे ही बन जाता है। डॉक्टरी में तो अगर तुम्हें गलत सिखा दी कोई चीज तो खेल खत्म है। मान लो चीरा लगाना ही गलत सिखा दिया, टांके लगाना गलत सिखा दिया, कौन आएगा तुम्हारा। गाड़ी ठीक होने में तो अपन हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। चलो कार्बोरेटर साफ करना है या स्पार्क प्लग साफ करना है, खोल के देख लेते हैं। ऐसे आदमी को खोल के देख लोगे, बहुत दिक्कत है भाई। तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी आएगी। तो उसका अपने को ध्यान रखना है, जिम्मेदारियों का, समझ गए ना। हाँ। तो इसलिए पढ़ना शुरू करते रहो। जो लोग भी अभी तक रुके हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है, सोच रहे हैं कि 2 महीने पहले शुरू करेंगे, वो लोग शुरू कर दो। T = 0 आज है। समझ गए। यस सर बोल रहे हैं। कर दो शुरू। बताओ, टेंशन और एक्सेलरेशन गलत नहीं होना चाहिए। क्या हो गया इसमें। है 0, 20/7। और टेंशन आ रही है, कितनी आ रही है। 100/7। चलो देखें कैसे करते हैं, आओ एफबीडी बना लें दोनों का। मुझे बताओ 2 kg पर क्या क्या लग रहा है। अरे बोलो ना, नीचे क्या लग रहा है बेटा, mg। ऊपर क्या लग रहा है, बोलो t। और नीचे एक्सेलरेट करेगा। भाई 5 किलो रखे रखे पीछे तो ले नहीं जाएगा। तो 5 किलो कहां जाएगा बोलो, आगे को जाएगा। बहुत बढ़िया, 5 को आगे कौन ले जाएगा। टेंशन। नहीं आया समझ, पक्का है। इसकी इक्वेशन बोलो 2 kg वाली। 20 - t = कोई शक। 5 किलो की t = 5a, सही है क्या। ऐड करेंगे तो क्या 20 = 7 है। तो एक्सेलरेशन कितना, 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई शक। बहुत बढ़िया, देखो ये एक्सेलरेशन तो आ गया। अब यहां जो आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं, इसको यहां पुट कर दूं तो टी आ जाएगा। तो टी कितना हो गया, 20/7 × 5। ये कितना हो गया बेटा आपका, 100/7 न्यूटन। क्लैरिटी। अब या तो आप इक्वेशन बनाओ, या अपने उसी वाले तरीके से सोच लो। अपन ने सोचा था, याद है, नेट फोर्स, याद है। इसमें बोल पीछे फोर्स है क्या कोई, इसमें है नीचे, हाँ। 20 लग रही है नेट फोर्स, टोटल मास, आंसर 20/7। क्या हो गया। अरे इसको ऐसे इमेजिन कर लो ना, ये 5 किलो
और ये कितना 2 किलो, और यहां क्या लग रहा है 20। टेंशन कैसी इंटरनल। ओहो, हो गया क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर विल बी व्हाट 20/। इक्वेशन तो टेंशन निकालने को लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन किसके लिए लिखते हैं, टेंशन निकालने के लिए, वो हमने लिख ली। तो चाहो तो इक्वेशन से करो, चाहो तो डायरेक्ट करो, पर्सनल चॉइस। ठीक है भाई, अगला करें। हाँ, 1 मिनट। टेंशन और एक्सेलरेशन, हाँ कोई कुछ कह रहा था, कहां से आई थी आवाज, जल्दी करो। हो गया था ये अपने आप या देख कर किया, अपने आप किया था। ओ ओ, कर लिया था अपने आप। क्यों दे, क्यों इसमें दिक्कत आ। 5 किलो 2 किलो 1 किलो था। क्यों, कौन सी नॉर्मल निकालनी थी, बताना मेरे को। पता नहीं क्या कर रहा था, फ्रिक्शन वाला था। दिखाना अभी क्लास, पता नहीं क्या। तो उस चीज को लेके दिमाग क्यों घुमा, अपना अपना काम करता रहे। आंसर निकालो, आ गया। क्या कर रहे हो यार, तुमसे कंपोनेंट ही नहीं हो रहे होंगे लग रहा है मुझे, है ना। सही बोल रहा हूं ना मैं। यस सर, बेशर्मो इधर देखो। चलो पहले 5 किलो के करें, नीचे बोलो 50। पक्का। यहां कितना साइन या कॉस, sin 37। sin 37 मतलब क्या बेटा 30। तो ये हमारे पास में आ गया 30 न्यूटन। चलो भाई यहाँ कितना हो जाएगा 40। पर ये किसी काम का, ये एंगल भी रहेगा 37। यहां लगेगा टी, इसमें यहां लगेगा टी, और नीचे क्या लगेगा 20। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि अगर ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो कहां करेगा, 30 की तरफ या 20 की तरफ करेगा। आप चाहो तो बिना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन माने भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि पहले 30 और 20 निकालूं। आप चाहो तो इधर मान लो डायरेक्शन, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। आप अगर ये गलत भी सोच लो ना कि 20 की तरफ करेगा, मान लिया अगर तुमने, तो आपका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बस इतना फर्क पड़ेगा, गलत डायरेक्शन मानने से भी क्वेश्चन हो जाता है। समझ गया मेरी बात। तो बता क्या मेरे को दिख रहा है 30 ज्यादा है, तो इधर एक्सेलरेट कर दिया, इसको कहां करूंगा फिर ऊपर। यार आ रही है बात समझ। इसकी इक्वेशन बोल 5 किलो वाले की, 30 - t = 5a। दो वाली बोल, t - 20 = 2a। ऐड कर दूं, 10 = 7a, a = 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ध्यान दोगे तो ये भी हाथों हाथ हो सकता था। नहीं दिखा तुम्हें, यहां कितना 30, यहां कितना 20, बचा कितना 10। टोटल मास 10/7। कलम चलाने की जरूरत है, नहीं आया, पक्का आ गया। सोच रहे हैं, इसको भी सीधा कर लेना। तो इधर कितना 30, इधर कितना 20। 30 - 20 तो 10, टोटल मास 7, 10/7। कुछ करना ही नहीं पड़ता, अब एक ही वैल्यू यहां पुट कर दे। तो टी कितना आ रहा है बेटा, कितना आया 160/, सबका यही आया, भरोसा कर लूं। ठीक, एक और करें। खुद से करो, क्वेश्चन तो बना ही लिया है तुम लोगों ने।
टेंशन एंड एक्सेलरेशन, टेंशन एंड एक्सेलरेशन, जल्दी से। ये एक्सेलरेट करेगा क्या? एक्सेलरेट करेगा क्या? और करेगा, कोई बराबर एंगल थोड़ी है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो ज्यादा वाले की तरफ ही कर जाएगा। बोलो, ये कैसे सोच लिया आपने? क्या हमेशा ज्यादा एंगल वाले की तरफ ही करता है? मास सेम है तो ज्यादा वाले की तरफ ही करता है। इधर देख, मास सेम है ना, 4 4। इधर देखो, नीचे क्या लगा, 40। सबका ध्यान इधर, अच्छा एक बार देख लो, मैं सिखा रहा हूं, ध्यान दो, एक कंसेप्ट सीखेंगे, ध्यान देना। नीचे क्या लगा बेटा? यहां क्या लगा बोलो? 40 sin 53 कितना होता है बेटा? 4/5, यानी कितना हो गया? 32 है ना। इसका मतलब है क्या कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं कर रहा मैं, है ना? चलो इसका भी बोलो बेटा, 40, और ये कितना, sin 37 कितना होता है? 3/5, तो क्या आएगा बोलो? 20। अब देख, इधर 24 है इधर 32 है, 32 ज्यादा है 24 से, कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, 8/8। आंसर बोलो, आंसर आगे। नहीं आया? आया ही नहीं तुम्हें? अबे ऐसा क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व कर रहा है, तू ये नहीं सोच रहा मन में? आई कुछ समझ में? सोच के तो देख मन में, क्या ऐसा क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो रहा है तेरे से और मन में कर रहा है? इधर कितना 32, इधर कितना 24, 32 माइनस 24 8, डिवाइडेड बाय टोटल मास 8 1, आंसर। फिर तो अलग हो जाएगा, फिर केस अलग है। मैं तुम्हें ये एक चीज जो इसमें सिखाना चाहता हूं वो ये है कि अगर सेम मास है और एंगल अलग अलग है तो हमेशा बड़े एंगल की तरफ ही जाता है, हमेशा। इसका अगर एक्सेलरेशन लिखोगे तो इधर मानोगे ना। ये तो तुमने लिख ली, चलो 32 और 24, पर अगर ये नहीं लिखते और मास अगर सेम होता तो हम पहले से ये बात बोल सकते हैं क्या कि इधर ही जाएगा? अरे ये एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है, साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा 0 से 90 बढ़ता है क्या घटता है? तो ज्यादा बड़ा हमेशा बड़ा एंगल ही होगा ना, तो हमेशा बड़े एंगल की तरफ जाता है। फिसल पट्टी क्या ऊंची है और ये नीची है, ऊंची वाली से तेज फिसलेगा, इधर ही जाएगा, समझे? अगर मास सेम है तो। अभी मान ले इधर 10 किलो रख दूं, इधर 4 रख दूं, तो फिर ऑब्वियस है इधर जाएगा। तो ऐसे नहीं कि हमेशा ऐसे होगा, सर ने बोला था, फिर आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपने गलत मान लिया तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन गलत है, नेगेटिव मतलब आंसर गलत। आपने सही आंसर निकाला है, समझ गए ना? सिर्फ डायरेक्शन गलत मानी है। इक्वेशन लिखवाओ दोनों की, यहां भी टी आएगा ना बेटा, और यहां भी क्या आएगा, टी। चलो इक्वेशन लिखवाओ इसकी, 32 सही, इस वाले की t-24 = 4 है। कई लोग बोल रहे थे 24 - t, गलत हो जाएगा। एक्सेलरेट जिधर कर रहा है वो फोर्स बड़ी, बड़ी माइनस बराबर ma। ध्यान से, घोटाला नहीं करना है, टेंशन निकाल लोगे। कितनी आ रही है? 28। मान लूं तुम्हारी बात, शक्ल से तो नहीं हो तुम इस लायक, पर चलो मान लेता हूं तुम कह रहे हो तो। सर ऑप्शन है क्या? चलो 10 किलो, 2 किलो, 5 किलो। टिंग 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 टिंग। T1 T2 एक्सेलरेशन, T1 T2 और एक्सेलरेशन। इसमें T1 मान लेना, ठीक है बेटा, और इसमें मान लेना T2। जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ।
अरररररररररा, रे कालियो कूद पड़ो रे मेला में, साइकिल पंचर कर लायो। अररररररररा, इधर देखो, नहीं आया अभी तक। 30/70, 17। दिमाग लगा के किया या बावड़ों की तरह किया? हाँ, 30/17, 17, 7 नहीं 17। अच्छा चलो इधर देखते हैं, नीचे क्या लगा? 50। यहां क्या लगा? बेटा जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है, एक जगह थोड़ी, हर जगह अप्लाई करो ना। अच्छा चलो यहां देखो, T2, यहां कितना? T2 सही है। यहां कितना बेटा? T1। और यहां कितना? T1। अलग अलग टेंशन है। अब एक चीज बताओ, अगर इन तीनों को सीधा करके बना दोगे, तीनों को ऐसे कर लो, तो T1 T2 तो सब इंटरनल, कैंसिल। यहां कितनी है? 50। यहां कितनी है? बची कितनी? टोटल मास, एक्सेलरेशन 50 - 20/17। लो आंसर ही आ गया। ये फंडे एक जगह वैलिड नहीं है, सारी दुनिया में वैलिड हैं जो हमने सीख लिए हैं। कोई शक? देख लो वापस। अरे कोई दिक्कत तो नहीं? अब चलो तीनों के एफबीडी बनवाओ मुझसे। 5 किलो का बनवाओ एफबीडी। किधर एक्सेलरेट कर रहे हो? नीचे कर रहे हो ना, इधर। तो ये इधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा। गलत मान लिया तो भी कोई दिक्कत? आंसर नेगेटिव आएगा और मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, पक्का? 5 का एफबीडी बोलो। इक्वेशन 50 - T2 = 5A, इक्वेशन नंबर 1। 10 का बोलो। T2 - T1 = 10A। समझ ही नहीं आया? ये आ गया ना 10 का, T2 इधर T1 इधर। और फिर 2 का बोलो। T1 - 20 = 2A। जिधर एक्सेलरेट करता है क्या वो फोर्स बड़ी, उसके ऑपोजिट फोर्स छोटी। ऑलवेज अप्लाई बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू मा। नहीं आया? हैं? T1 T2 बोल रहे हो? निकालते रहो, तुम्हारी इच्छा है ना, मैं नहीं निकाल रहा। नहीं हुआ? सबको आ गया समझ में? ऐसा सवाल कैसे करना है? 110%। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के अब पढ़ते हैं। हाँ भाई, न्यूटन का तीसरा नियम देखो। न्यूटन का तीसरा नियम, अरे जानते हो ना, न्यूटन थर्ड लॉ। हिंदी में बोलते हैं इसे क्रिया प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं हिंदी में? एक्शन रिएक्शन। सुना है ना? तो जल्दी से स्टेटमेंट लिख लो। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसीलिए ज्यादा प्यार करने पर नफरत मिलती है। ऑपोजिट होता है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई बात समझ? इसीलिए किसी को इतना भी मत चाहो कि वो तुमसे नफरत करने लगे। मजाक नहीं कर रहा मैं। कई बार चाहत जो है ना वो ऑब्सेशन में बदल जाती है। ऑब्सेशन खराब होता है। फिर आप क्या मिनट मिनट उसके बारे में जानना चाहते हो? बता क्या कर रही है? अच्छा किससे बात कर रही थी? फोन बिजी आया तो बावड़े हो गए, तो वो क्या खराब हो जाता है। हाँ पता लगा, तुम्हें लग रहा है वो सिर्फ तुम्हारी है। कट्टू और मेरा अलग है यार, उसे बीच में मत लाया करो, है ना? कट्टू और मेरा क्यों बीच में कंपैरिजन करने लगते हो? आओ इधर समझो। एक्शन और रिएक्शन, इसकी फील कहां आती है? देखो बातें नहीं बेटा, पीछे इधर। एक्शन रिएक्शन की फील कहां आती है? जैसे मान लो तुमने किसी को प्रपोज किया, उसने चांटा मारा, और तुम खुशी खुशी खड़े हो ये बोल के कि तुमने तो फिजिक्स पढ़ी है। क्यों?
क्योंकि अगर उसने चांटा मारा तो उतना ही फोर्स उसके हाथ पे भी लगा। आगे से अगर चांटा पड़े तो डरना, बोलना है मैंने फिजिक्स पढ़ी है, एक्शन का क्या मिला तुझे? मैं ना मिला तो कोई नहीं, तू ना मिली तो कोई नहीं, तू मेरी ना हो सकी तो दूसरे की हो जा, कोई बात नहीं। मेरी ही हो ऐसा कोई जरूरी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जबरदस्ती नहीं करनी है किसी के साथ, समझ गए? अगर आ रही है तो अपनी, जा रही है तो दूसरे की। ये फालतू की बातें होती हैं, जा रही है तो भी अपनी नहीं। और वो पिक्चरें आ जाती हैं फिर, वो अजीब अजीब सी है दिल है मुश्किल टाइप की, एक तरफा प्यार। क्या एक तरफा प्यार इतना स्ट्रांग होता है? एक तरफे प्यार का मतलब तुम क्या जानो रमेश बाबू? अरे अब सुनो, एक चुटकी सिंदूर तुम इधर आ जाओ, है ना, हमारी मांगे पूरी भरो। ऐसा करना नहीं है ना? हमारी मांगे पूरी भरो। भरनी नहीं है। अच्छा अब सुन तो सही, मैं जो बता रहा हूँ सुन। न्यूटन के तीसरे नियम की फील अगर लेनी है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तुम लोग गेम वगैरह खेलते हो अपनी क्लास में? कोई ऐसा जो बास्केटबॉल खेलता हो? बास्केटबॉल खेलने वाले लोग बहुत बढ़िया सुनिए। हमें जब पहली पहली बार बास्केटबॉल के लिए बोला जाता है, आपस में आते बंद करना बहुत मजा आएगा, तो बास्केटबॉल हम ड्रिबल करते हैं, ड्रिबल करके लेकर जाते हैं। ड्रिबलिंग सबको आती है मैक्सिमम, ऐसे टक 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 टप्पा खिला के आगे बढ़ जाते हैं, पहुंचते हैं और फिर यूं डालते बॉल, करते हैं ना ऐसे, जब खेलना नहीं आता तो। फिर आपस में कंपटीशन लगाते हैं, हाफ कोर्ट जाते हैं, मैं अभी बॉल फेंक के दिखाता हूं तेरे को, करते ना ऐसे। पहुंचते नहीं है वो अलग बात है, पार ही निकलती है वो, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता ना किसी भी चीज पे। फिर जब आप सीखना शुरू करते हैं गेम को, तो आपको पता लगता है कि आखिर करना क्या होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। कौन आएगा स्टेज पे? एक आदमी आ जाओ। हाँ तू आ जा। आज अपना नाम बताइए। मिस्टर आयुष हमें बताएंगे खड़े खड़े जंप कैसे करना है बिना घुटने मोड़े। एक, अरे बोलना मत। आयुष हमें बताएगा खड़े खड़े जंप करना है, जमीन को दबाना नहीं है, घुटने मोड़ने नहीं है, जंप कर। अरे घुटने मोड़ने नहीं है। अरे फिर मोड़ लिया तो मोड़ने नहीं है ना, जंप कर, सीधे सीधे खड़ा होकर जंप करके दिखा, फिर मोड़ लिया, बिना मोड़े जंप कर। क्या ये जंप कर पा रहा है? इसका मतलब क्या है? ग्राउंड को जितना हम दबाते हैं ग्राउंड हमें उतना दबाता है। अब देख मैं ग्राउंड को कम दबा रहा हूं, कम घुटने मोड़ रहा हूं, तू भी कम घुटने मोड़, अब जंप कर, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। हो रहा है ना? क्या मैं इससे ज्यादा कूद रहा हूं? जा बैठ जा। तो अच्छा इसमें गड्ढा हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे कारण नहीं, उसके कारण हो सकता है। तो मेरा यहां पर कहना यही है, धन्यवाद आयुष जी, कि आप लोगों को क्या करना है, ग्राउंड को जितना हम अपने पैरों से दबाते हैं उतनी जोर से ग्राउंड आपको दबाता है, उतनी जोर से। तो बास्केटबॉल जब खेलना सीख जाते हैं ना, तो फिर ऐसे ऐसे जाते हैं, और जब बॉल को फेंकना होता है तो ऐसे नहीं कि यूं खड़े हो गए यूं फेंक दिया, ऐसे नहीं होता है। आप यूं खड़े होते हैं, पैर से यूं नीचे दबाते हैं, फिर यूं, समझ रहे हो कैसी होती है जंप? ऐसे ग्राउंड दबाते हैं, समझ रहे हो ना? तो आपको फोर्स मिलती है। ग्राउंड को जितना ज्यादा नीचे दबाओगे उतना ग्राउंड आपको, कभी किसी को देखा है खड़े खड़े कूद गया? पहले क्या करेगा? आपस में बातें नहीं, पहले क्या करेगा? नीचे दबाएगा, उसके बाद ही वो वाली फोर्स मिलेगी। तो हमें पहले आपस में बात नहीं भाई, आपस में क्यों कर रहे हो, मेरी सुन लो। पहले हमें ग्राउंड को प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ही ग्राउंड हमारे को पलट के प्रेस करता है, नहीं तो प्रेस, समझ गए? तो एक्शन रिएक्शन का पेयर बनता है, क्या बनता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, और मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास में एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ग्राउंड से क्या मिल रहा होगा बेटा? अबे नॉर्मल,
ग्राउंड से mg मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और नीचे क्या मिल रहा है? तो इसका FVD बनाओगे तो क्या बनाओगे? n ऊपर mg। क्या n और mg एक्शन रिएक्शन? गलत हो गया, n और mg एक्शन रिएक्शन नहीं है। फिर देखो, मिसकंसेप्शन है आपके। n और mg एक्शन रिएक्शन नहीं है तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये कि फोर्स सेम तरह की होनी चाहिए। नॉर्मल और mg, क्या ये ग्रेविटेशनल है? क्या ये कांटेक्ट है? कांटेक्ट और ग्रेविटेशनल को कैसे आप लोग एक तरह की फोर्स बोल सकते हो? दूसरी बात, मैं जब ग्राउंड को प्रेस कर रहा हूं तो मैं mg बढ़ा रहा हूं क्या? नॉर्मल बढ़ा रहा हूं, mg तो फिक्स है। मान ले मैं 75 किलो का हूं तो 750 न्यूटन है वो तो। नहीं आई बात समझ? पर अगर मैं ग्राउंड यूं दबा रहा हूं तो क्या 800 न्यूटन हो गया? नहीं भाई, नॉर्मल बढ़ाई है मैंने। क्या बढ़ाई है? तो ग्राउंड को प्रेस कर रहा हूं तो ये नॉर्मल है जो ग्राउंड पे लग रही है। आई बात समझ? तो सर फिर ये mg ये कहां से बैलेंस हो रहा है? तो भाई जितनी फोर्स से अर्थ ने तुमको अपने पास खींचा है उतनी फोर्स से तुम भी तो अर्थ को अपने पास खींचते हो। यस और नो? तो ये mg और mg बैलेंस्ड होते हैं और ये नॉर्मल और नॉर्मल बैलेंस्ड होते हैं। तो ध्यान रखना, n एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आई बात? कौन है एक्शन रिएक्शन पेयर? नॉर्मल नॉर्मल और mg mg। फोर्स एक टाइप की होनी चाहिए, तो नॉर्मल एंड नॉर्मल ये एक्शन रिएक्शन है, और mg और mg ये भी क्या है बेटा? एक्शन रिएक्शन है। कुछ आया समझ में? पक्का ऐसे होता है बेटा ये, ठीक है ना? ये आपके पास में एक्शन रिएक्शन पेयर जो आपको नजर आता है। क्लैरिटी? इस तरह से बनता है बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अगर हम कंडीशंस बोलें कि एक्शन रिएक्शन पेयर की आखिर कंडीशन क्या होती है, तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टू फोर्सेस टू बी एक्शन रिएक्शन पेयर? जल्दी बताओ। सबसे पहली कंडीशन, फोर्सेस मस्ट बी ऑफ, नोट करते जाओ बेटा ये सब जो जो लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी से नोट करते जाओ, रुको मत। हाँ, दे मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पे लगनी चाहिए। बोल, क्या एन और mg दोनों एक पे ही लग रही हैं? जल्दी बोलो। तो दे मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तीसरा, दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन direction, equal in magnitude but opposite in direction. Okay, okay. काश जो आपकी जगह कोई और होता और ऐसे ही बात कर रहा होता। होता नहीं। साला इधर देखो, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तुम्हारी चाहते तो रुकेंगी ही नहीं। ये सब पिक्चरों में ही होता है बेटा बस। कॉलेज में भी पढ़ोगे ना तो कोई नहीं होगा ऐसा। नॉर्मल फोर, हाँ बिल्कुल, मैं अगर जमीन पे लगा रहा हूं तो जमीन मुझ पे लगा रही है। अगर नॉर्मल गायब हो गया तो मैं जमीन में समझ आऊंगा। और क्या, सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंच जाऊंगा मैं सीधे बिना रुके, फट। अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो, अब जैसे ये है ना, अभी इसे क्या मिल रहा है मेरे हाथ से? नॉर्मल ऊपर, और इसने मेरे हाथ पे नीचे क्या लगाया? नॉर्मल। इस पे mg लग रहा है क्या अभी? अरे हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? mg तो लगेगा ही लगेगा। अगर मैं अपना हाथ हटा लूं, गया ना नीचे, तो अगर नीचे से जमीन गायब कर दो तो मैं भी कहां जाऊंगा? समझ आऊंगा। तो एक्शन रिएक्शन के ही तो पेयर है बेटा ये सब। ये सब क्या है? एक्शन रिएक्शन। होगा तो है, नहीं होगा तो, कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल होगा। यस और नो? नहीं, जरूरी नहीं है, भूल गए क्या? कांटेक्ट होने के साथ साथ प्रेस भी करना जरूरी है। अच्छा बोलो, एक और बात, क्या एक्शन रिएक्शन होने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है?
सोच के बोलो। 1 मिनट। अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, रॉड से बंधे हुए हैं क्या? फिर ऐसे घुमा रहा है कोई आदमी, घूम। अरे तो क्या हो रहा है फिर? अर्थ घूम रही है ना, रस्सी बंधी है। अच्छा 1 मिनट, चार्जेस देखें, चार्जेस। न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस होता है बीच में, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, रस्सी से घूम रहे। कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, K Q1 Q2/r² लगती है ना। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, एक दूसरे के पास आते हैं दूर जाते हैं? पास आता है, बीच आते हैं ना। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जाते हैं, है ना। तुम साले पॉजिटिव नेगेटिव को भी दूर कर रहे हो। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जा रहे हैं, एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है। मिलाना जरूरी है। अरे मिलाना जरूरी है? कहां जरूरी है भाई? तो कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, आवश्यकता नहीं है इसकी एक्शन रिएक्शन के लिए। अर्थ के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? अरे अर्थ बोल रहा हूं। अर्थ के सबसे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, कौन सा दिख रहा है? मार्स या वीनस? दोनों ही गलत हैं। प्लेनेट बोला है मैंने, सैटेलाइट नहीं बोली। 1 मिनट, देखकर क्या पता लग रहा है? प्लूटो। प्लूटो अब प्लेनेट ही नहीं रहा बेचारा। अरे ईमानदारी से बताओ कौन है? वीनस। वीनस या मार्स में कोई होगा ऐसा ही लगता है, जोक्स अपार्ट ऐसा ही लगता है। असल में मरकरी इज द क्लोजेस्ट। कोई बात नहीं, कल क्लास है, परसों भी नहीं है, तो मंडे को पता करके आना। सवाल है, सवाल है, सवाल। सवाल है, सवाल है, सवाल है, सवाल है। मरकरी पास है, वीनस दूर है। अरे बातें नहीं करनी है, पॉइंट्स नोट करने हैं, हो गए? क्या हुआ? पता नहीं क्या बोल रहा है। चलो हो गया ये, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर। चलो चलो, तुमने वो पिक्चर देखी है रेस 3? वो सलमान खान आता है रॉकेट लॉन्चर पकड़ के, और खड़े खड़े रॉकेट लॉन्चर चला देता है। ऐसा कुछ हो नहीं सकता दुनिया में, ध्यान रखना। उसकी रिएक्शन फोर्स इतनी तगड़ी होती है ना, इधर अगर रॉकेट लॉन्चर ऐसे चलाएगा ना, खुद पीछे उड़ के जाएगा। और पिक्चर में क्या दिखाते हैं? वो खड़ा हुआ है यूं, 4 रॉकेट निकल के जा रहे हैं, अपना सलमान खान डुन 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 डुन। ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना, आर्मी में चले जाओ तो। अब सुन लो, जैसे एनसीसी वगैरह किया हुआ है किसी का? एनसीसी में बंदूक चलवाता है, आप पहुंचे उस लेवल तक? तो एनसीसी में बंदूक चलवाते थे, तो जैसे मैं कॉलेज में था तब मैं एनसीसी करता था। अरे सुनो तो सही, तो वो बंदूक होती है। यार तुम बातें करो, छोड़ो, अब तुम बातें करो चलो। मैं जब बोल रहा हूं आपस में बातें मत करो, फिर क्यों कर रहे हो? कर लो कर लो, हो गई। तुम कैसे सास बहू टाइप लोग हो यार? तो बंदूक चलाते हैं ना ऐसे, तो उसको क्या यहां टिकाते हैं। तो जब पहला दिन होता है ना ट्रेनिंग का, 3 से 4 लोगों के कंधे उतरते हैं। कंधे उतर जाना समझते हो? शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, इतना भयंकर यहां पर फोर्स आता है। मेरे साथ में 3 लड़के थे, उनके कंधे उतर गए थे। हमारे कोई 50 लोगों का ग्रुप था, 50 लोगों के ग्रुप में 3 लोगों का कंधा उतर गया था पहले दिन जब बंदूक चलवाई थी। कंधे में कई बार दम कम होता है ना लोगों के,
अब हम तो बास्केटबॉल वगैरह खेले हुए लोग हैं, तो हमारे कंधे तो बढ़िया हैं। हर किसी के थोड़ी ना होता है मजबूत। एनसीसी में सिलेक्शन तो हो गया, बंदूक चलाई तो भाई साहब यहाँ से फट, तो शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, तब भयंकर रिकॉइल होता है। ये सब एक्शन रिएक्शन ही तो है असल में। क्या है ये सब? न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये जो सब तीसरा नियम चल रहा है ना, इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो आपको आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। आप टिके हुए हो ना बेंच पे, थर्ड लॉ के कारण। तुम सोचो नीचे से बेंच गायब कर दें तो क्या होगा? नीचे गिर जाओगे ना। और अगर जमीन भी गायब कर दे तो अंदर समा जाओगे। कितना खुश है सर, कर दो। अरे चलो आ जाओ। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल, आइए। चलो चलो यहां देखो। क्लाइंबिंग ऑन रोप, रस्सी पे चढ़ना। अच्छा सुन, एक छोटी सी बात बता, रस्सी पे ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर खींचते रस्सी को, तुम कहां जाते हो? जाते हो ना। थर्ड लॉ, तुमने खींचा यूं, तुम चढ़े। थर्ड लॉ की सीधी एप्लीकेशन, नजर नहीं आया? तो अगर बेटा हमारे पास में एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास में एक बांद्रा था, और सुनो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, तो बोल टेंशन कितनी होगी? एम मास है, जी प्लस है। ओ, पुराने ज्ञान अपनी जगह रखो, चुपचाप से ये बताओ जो अभी बोला है, एम जी के बराबर। भाई एक्सेलरेशन है क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बहुत सिंपल सी बात है, नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो ऊपर क्या लगा? टी, और नीचे क्या लगा इसका? एम जी। तो टी बराबर, ए तो जीरो है ना बेटा, तो टेंशन एम जी के बराबर आ गया, खत्म। पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस लगा रहे हो, ई बराबर एम सी स्क्वायर। अब मान ले ऊपर एक्सिलरेट कर रहा है, अब बता क्या होगा? टेंशन वही एम मास का है, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ऐसे लिखोगे। भाई इस बार क्या लिखोगे? ऊपर क्या लगा बोलो? टी, नीचे क्या लगा? एम जी। एक्सिलरेट ऊपर कर रहा है ना, इक्वेशन बोलो। सही है, लो हो गया। अब मान ले नीचे एक्सिलरेट कर रहा है, तो रस्सी ढीली छोड़नी पड़ेगी या टाइट? ढीली छोड़ोगे तो नीचे एक्सिलरेट करोगे, टेंशन कम होना चाहिए या ज्यादा? बावड़ो कम। टेंशन ज्यादा तो तब होगा ना जब खींचोगे, तो इस केस में ज्यादा आना चाहिए। देख यहां से टेंशन क्या आ रहा है बेटा? एम जी प्लस एम ए आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? अब यहां तो कम आना चाहिए ना, निकालो यहां इक्वेशन बोलो। एम जी माइनस टी इज इक्वल टू, अब देख टी कितना आ रहा है? एम जी माइनस, फील हो रही है ना ये वाली बात, कि टेंशन यहां कम क्यों है और यहां ज्यादा क्यों है? ऐसा ही होता भी है। फ्री फॉल करना है तो छोड़ दो, टेंशन जीरो कर दो। टेंशन क्या कर दो? जैसे ही टी जीरो होगा तो एम जी बराबर एम ए, तो जी बराबर ए। नहीं आया समझ? अगर मैं ऐसा बोलूं कि बंदर से क्या करवा दो? फ्री फॉल करवा दो बंदर को, तो फ्री फॉल करवाना है, इन दैट केस टेंशन क्या कर दोगे बेटा आप लोग? जीरो। टी जैसे ही जीरो करोगे तो क्या बोलोगे? एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम से एम काट दोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जी। नहीं आया समझ? फ्री फॉल। कौन सा फॉल कर गए? मुक्त रूप से गिरना, फ्री फॉल। मुफ्त नहीं, मुक्त। फ्री मतलब मुफ्त ही समझ में आता है तुम्हें? फ्री फ्री फ्री।
हो गया क्या? वेरी गुड, आओ। क्या? अरे हो गया क्या? डन सबका? इसका मतलब समझाता हूँ, आसान है वैसे तो, सब समझ ही गए होंगे। मैक्सिमम टी की वैल्यू क्या आ सकती है, इसके बारे में बताया। कितनी जोर से खींच सकता हूँ, एक लिमिट के बाद में रस्सी टूट जाएगी। तो ये वो मैक्सिमम टेंशन का नाम अपन ने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे दिया। क्या दे दिया? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो कोई रस्सी है तो उसके ऊपर मैं 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी चढ़ सकता हूं, फिर मेरे को टेंशन भी तो बहुत हाई देनी पड़ेगी। अरे सोचो तो सही, मुझे कोई बोले कि एक रस्सी है उसके ऊपर आप 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चढ़ सकते हो क्या, तो उसके लिए टेंशन कैसी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा। सोच तो सही, टी माइनस एम जी बराबर एम ए करेगा। ऊपर चढ़ना है तो यही इक्वेशन लिखेगा ना। और टेंशन मैं क्या बोल रहा हूं, कितने एक्सेलरेशन से चढ़ना है? 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या टेंशन विल बी वेरी वेरी हाई? अगर ये टेंशन बहुत हाई आएगी तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि रस्सी भी बहुत बढ़िया वाली होनी चाहिए। ऐसी रस्सी जनरली नहीं होती, हर रस्सी का एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है। क्या क्या होता है बेटा? ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है ये बताता है कि रस्सी मैक्सिमम टेंशन कितना सह सकती है। तो अगर मान लो मैं तुमको क्वेश्चन दूं कि एक रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतनी है और मैं इतना एक्सेलरेशन चाहता हूं, तो क्या हमको पता लग जाएगा कि मासेस कितने हैं? अरे बोल भाई। अगर मैं तुमको सवाल दूं कि इतना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, इतना मास है, तो क्या हमें यह भी पता लग जाएगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? चलो करके देखते हैं, आओ। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है, लेट अस से 80 किलो का बंदर है। तो तुम्हें क्या लगता है हल्के होते हैं बंदर? भाई साहब, 150 150 किलो के होते हैं वो। जो फुली ग्रोन बंदर होता है, बच्चे की बात नहीं कर रहे। फुली ग्रोन बंदर जो होता है ना, 120 150 किलो के होते हैं वो। तुम्हें हल्के हल्के लगते होंगे कि पीछे टांग के थोड़ी घूम सकता है तू बंदर को। हाँ बेटा, आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1200 न्यूटन। क्या दे रखी है? 1200 न्यूटन। आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। क्या पूछा आपसे? फाइंड ए मैक्स टू क्लाइंब अप। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। मेरे एक अंकल थे, वो बंदर को रोटी खिला रहे थे, तो उन्होंने बंदर के आगे की, उन्हें लगा मजे ले लेता हूं बंदर के, हाथों हाथ पीछे कर ली ऐसे। बंदर ने उनका हाथ पकड़ के अपने पास खींचा, चांटा मारा उनके, आज तक गाल पे छपा हुआ है। और ये जो मैं बात बता रहा हूं 30 साल पुरानी बता रहा हूं, आज तक निशान है उनके गाल पे उसका। उनको सब इसी नाम से जानते हैं, बंदर के चांटे वाले अंकल। सोच लो भैया, बंदर का चांटा पड़ जाता है ना। मैंने उन अंकल को उस समय रोते हुए देखा था, मैं तो बहुत छोटा था, 4 4 साल का। मेरे को अभी तक वो सीन याद है, सीन नहीं भूला मैं। यहाँ कोटा में गार्डन है एक, शारबाग करके, वहां बहुत सारे बंदर हैं। वो केएसटी देखा है ना तुमने, किशोर सागर तालाब? कोई बात नहीं, कभी घूमने जाओगे तो देख लेना। कभी पेरेंट्स वगैरह आए तुम्हारे तो उनको ले जाना किशोर सागर तालाब।
तो वहां पर जाओगे तो उसके सामने एक गार्डन है, उस गार्डन में बहुत बंदर है, तो वहां पर लोग जाते हैं घूमने करने के लिए, वहां वहां की बात है वो। ओ भाई साहब तड़ाक, उनको रोते हुए देखा था मैंने उस दिन। आंसर कितना? 5। बहुत आसान है। हम मैक्सिमम टेंशन मान लें और इसका क्या ले लें बेटा, mg। कितना है mg बोलो? 800। अब सॉल्व कर लो। तो क्या लिखूंगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ माइनस इसका mg इज इक्वल टू ma मैक्स। मैक्सिमम वाला निकालना है, इसीलिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ काम में ले रहा हूं कि भाई इससे ज्यादा फोर्स तो आएगी ही नहीं ना, तो मैंने वही ले ली। और अगर मैक्सिमम मैंने उसको खींच लिया तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमने सीधे ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू डाल दी, तो बोलो क्या आ गया, 1200 माइनस इज इक्वल टू 80 इंटू ए। क्या बेटा, 400/80। एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें चमक गया ये? एक और कराऊं? इस पे क्या कराऊं, दूसरा करेंगे। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आओ देखें। नहीं, इसका नाम है पतलू। इसका नाम क्या है? पतलू का मास कितना है? 40 किलो। और पतलू ने कितने किलो के ब्लॉक को पकड़ रखा है? इक्विलिब्रियम में ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ है। समझ गए? इमेजिन करो ऐसे में क्या चेंज होना चाहिए तुम्हारा, mg। बावड़े हो क्या? नॉर्मल। क्या चेंज हो जाएगा भाई, अपने को कोई चीज ऐसे लटका के दे दें तो अपन ऐसे खड़े हो जाते हैं ना। कभी तुमने नोटिस किया ग्राउंड को जोर से दबाने लगता है? कोई चीज अगर ऐसे अपने को कोई वजन पकड़ा दे ऐसे करके, क्या ऐसे पकड़ ले, तो अपन थोड़ा सा ऐसे होके ग्राउंड को जोर से दबाना शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। आपको नॉर्मल निकालना है पतलू पे, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। पतलू ने ऐसे पकड़ रखा है, हिलडुल नहीं रहा, ना ऊपर खींच रहा है ना नीचे जाने दे रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें आने वाली टेंशन और पतलू पे लगने वाला नॉर्मल, दोनों बताओ। सोच में पड़ गए लोग। अरे आसान है भाई। नहीं आया? समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है? नहीं, चलो मैं बताता हूं, सुनो। एफवीडी बनाए, इक्विलिब्रियम में है ना ब्लॉक, नीचे कितना लगेगा, 1000 न्यूटन पक्का। और यहां भी कितना लगेगा, 1000 न्यूटन। इक्विलिब्रियम है भाई, तो टेंशन की वैल्यू तो कितनी आ गई सीधे, 1000 न्यूटन। क्या ये सबको चमक गया? 100%। अब पतलू ने तो ऐसे पकड़ा है, पतलू का एफवीडी बनाओ, ठीक है। पतलू का जब एफवीडी बनाता हूं तो पतलू को बेटा ग्राउंड से क्या मिल रहा है, नॉर्मल। पतलू का नीचे क्या लग रहा है, mg। बोलो 400। और साथ में टेंशन, ये भी तो है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन और, तो नीचे को क्या मिला उसे, टी। तो बता नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई, T+400। देख रहे हैं नॉर्मल, 1400 न्यूटन का नॉर्मल है। फील नहीं हो रहा तुम्हें ये सवाल? सोच के तो देख, इमेजिन तो कर इस कंडीशन को, नॉर्मल ज्यादा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। ये तो तेरे मन में आ गया था कि हाँ ग्राउंड को तो अब जोर से दबाना पड़ेगा। फील करेगा तो समझ में आएगा। और फिजिक्स में तो सारा खेल ही इसी चीज का है बेटा। नॉर्मल किसी, क्यों नहीं लग सकता? वेट लिफ्टर्स नहीं देखे तुमने, 250-250 किलो उठा लेते हैं।
हाँ तो नॉर्मल ही होता है वेट लिफ्टर, एब नॉर्मल क्या होता है? अरे यार ये क्या बात है, नॉर्मल मजदूर बेचारा बोरी वोरी टांग लेता है 100-100 किलो की पीछे आराम से, तो नॉर्मल नहीं बढ़ जाएगा उसके ऊपर? सोच के तो देख। ऐसे ही तुमने वो देखा हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जब आरसीसी डलती है, तो आजकल तो मशीन से चीजें ऊपर नीचे जाने लगी हैं। पहले तो बेचारे रस्सी से खींचते रहते थे, एक एक आदमी 10-10 ईंटें एक बार में खींच लेता था। एक ईंट कम से कम 4 किलो की होती है, 7 किलो की। चलो ठीक है, तुम्हारे गांव में 7 की होती होगी, डिपेंड करता है कैसी ईंट है। चलो 4 किलो की है, 10 ईंटें खींच रहा है एक बार में यूं, तो 40 किलो खींच रहा होता था ना। अपन ने 100 ले लिया, उसमें क्या है, लग सकती हैं चीजें, ऐसे डरना नहीं है ना। चलो। अरे यार तुम्हें सनी वाला सवाल कराऊं? सनी देवल बोल रहा हूं। हाँ, खुश हो गए सनी वाला। सनी सुनते ही इतने खुश हुए। अरे यार मेरे को सवाल तो याद करने दो अब बातें करोगे तो याद नहीं आएगा, फिर छोड़ो। तुम रहने दो, नहीं करा रहा। जाओ तुम घर जाओ, हो गई क्लास। यार बात क्यों कर रहे हो, तो कर लो ना, सवाल करा रहा हूं तो। एकदम चुप थोड़ी देर है ना, मेरे को सवाल सोचना है यार, मैं भूल जाऊंगा फिर क्या मतलब है। हाँ, दूसरा सा नहीं याद आ जाएगा, फिर तो होने से रहे सवाल। ये सनी के नाम से बाहर गया। इधर आओ। सुन तो ले, ये 2.5 किलो का आता है। कितने किलो का आता है? सनी देओल का मांस दे रखा है आपको 80 किलो, बातें बंद। और बेटा इसको खड़ा कर रखा था एक 20 किलो के प्लेटफॉर्म पे। 80 किलो का सनी देओल किस पे खड़ा था? अच्छा, अगर ये अपना हाथ छोड़ देगा इस रस्सी से तो नीचे गिर जाएगा। तो इसे छोड़ना नहीं है, इक्विलिब्रियम में रखना है, जब तक है जा मैं नाचूंगा, यारा ओ यारा, करता है ना ऐसा, ये वही वाला डांस है, ठीक है। सनी देओल का मास 80 किलो, ब्लॉक का मास 20 किलो। आपको निकालना है इसमें नॉर्मल और टेंशन, ठीक है? हाँ करो, कर कर। मुझे क्या पता, 500 500। और कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, हाँ सारी रस्सी सेम है, ऑल रस्सीज आर आइडेंटिकल। अब करो, आपस में बातें नहीं करनी, सवाल करना है बेटा। तुम एकदम सामने नजर आ रहे हो मेरे को, बातें मत करो, है ना? हाँ एकदम ही सामने दिख रहे हो यार, थोड़ा तो लिहाज कर लो मास्टर का। आया, आ रहा है बेटा 1300 एन। चलो इधर देखते हैं। भाई एक चीज बता, यहाँ क्या जाएगा? टी। यहाँ भी क्या जाएगा? रस्सी आइडेंटिकल दे दी तो यहाँ भी क्या जाएगा? टी। और यहाँ भी क्या जाएगा? पक्का? अच्छा, अगर यहाँ टी टी तो ऊपर क्या गया? बहुत बढ़िया, यहाँ भी क्या गया? टू टी। पक्का? सुनो, बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान दें। इस पूरे को एक सिस्टम मान ले। पूरे को क्या मान लो बेटा? एक, अब एक चीज सोचना, सब लोग इधर देखो, पूरे को सिस्टम मान लिया।
अब एक चीज सोचिए, जो नॉर्मल सनी पाजी ने इस पे नीचे लगाई, क्या उतनी नॉर्मल ब्लॉक ने सनी पाजी पे ऊपर लगाई? 100% श्योर हो? जितनी टेंशन यहां ऊपर उतनी यहां, जितनी यहां ऊपर उतनी यहां, जितनी यहां ऊपर उतनी यहां, और जितनी यहां ऊपर उतनी यहां। क्या कैंसिल होगा इंटरनल होके? यहां थोड़ी कैंसिल होगा। ये टूटी और ये नहीं दिखा। टोटल टेंशन ऊपर कितनी है? 4T। अच्छा बता, mg भी कैंसिल हो जाएगा क्या? mg थोड़ी कैंसिल होता है। टोटल mg कितना है? सनी देवल का 80 और ब्लॉक का 20। 80 + 20g। समझ ही नहीं आया? नहीं आया? मैंने पूरा सिस्टम मान लिया और बोला कि टेंशन और नॉर्मल तो इंटरनल होती है। टेंशन और नॉर्मल तो इंटरनल होने के कारण क्या होगा, आपस में एक दूसरे को खा जाएंगी। पर पुलिस से पहले वाले कोई तो सिस्टम माना है, यहां तक कैंसिल हो रही है, ये थोड़ी ना कैंसिल हो गई टूटी। तो टूटी टूटी नहीं तो इन सबको संभाल रखा है। तो ऊपर कितना? 40 और नीचे इसका mg। 80 इसका और 20 इसका। तो बोलो क्या आ जाएगा हमारे पास? टी की वैल्यू 4T = क्या बेटा? 1000। यहां से टी कितना आ जाएगा? 250 न्यूटन। तुम्हें समझ ही नहीं आया? एक लाइन में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। परंतु अभी नॉर्मल निकालनी बाकी है। ये तो टी आया है। अब नॉर्मल निकालने के लिए आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा सनी का। क्या बनाना पड़ेगा? एफबीडी बनाना है। फोटो देख के नहीं बनाना है, यहीं देख के बनाना है। समझ गए? तो बोलो कैसे बनेगा इसका एफबीडी। सनी पाजी पर सारी फोर्सेस चेक करो क्या क्या लग रही हैं। क्या ऐसे पकड़ रखा है? ऐसे पकड़ रखा है तो टीटी। सनी देवल पे इधर पे लगा टी, यहां भी क्या लगा बेटा? टी। ग्राउंड से क्या मिला? मिला के नहीं? और नीचे क्या लगा? ये एफबीडी है। नहीं आया समझ? ये समझ में आया एफबीडी किसका बनाया गया है? ये क्लैरिटी आई कुछ? भाई देख, हाथ से पकड़ा इन दोनों को तो टीटी, ग्राउंड से क्या मिला? नॉर्मल, और खुद का नीचे क्या लेगा? mg। तो असल में अगर इसको एक पॉइंट पर बनाता तो कैसे बनाता? ऊपर को लगा बेटा 2T + n, और नीचे क्या लगा? mg, यानी 800। तुम्हें समझ ही नहीं आया? तो बोलो क्या लिखूंगा? 2T + n = 800। तो n कितना आ गया बेटा? 800 - 500, बोलो 300 न्यूटन। समझ ही नहीं आया? पक्का है ना? बहुत जोरदार सवाल। प्लेटफॉर्म का एफबीडी बना सकते हो? प्लेटफॉर्म का बना के दिखाओ। बनाए हो? कौन बनाएगा प्लेटफॉर्म का एफबीडी? बताओ। बना रहे हो? चलो देखना, चेक करना तुम भी वही सोच रहे थे क्या? देख, यहां से टी, एक यहां वाला टी, और सनी पाजी ने नीचे क्या लगाई? नॉर्मल। जल्दी बोलो। तो अगर मैं प्लेटफॉर्म का एफबीडी बनाता हूं, पूरा ही लग देता हूं नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। प्लेटफॉर्म का अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो नीचे को क्या आ गया बेटा? नॉर्मल प्लस प्लेटफॉर्म का mg, और ऊपर को देख, इधर से टी और इधर से टी, तो कितने टी? 2T। नहीं आया? क्या 2T = n + mg? मेरे से पूछ ले बेटा, प्लीज आस्क। हाँ? नहीं? हो गया? अपने आप हो गया? अरे वाह यार, बधाई हो। इससे तो पूछ ही लेता डाउट रखने से अच्छा। हाँ पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो। प्लेटफॉर्म, हाँ प्लेटफॉर्म ने जो सनी पे लगाया वो सनी पे बना दिया ना नॉर्मल ऊपर, और सनी ने किस पे लगाया? प्लेटफॉर्म पे नीचे, तो वो नॉर्मल नीचे लगा दिया प्लेटफॉर्म पे। भाई मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूं तो जमीन ने मुझ पे तो ऊपर लगाई है फोर्स, और मैं जमीन पे कहां लगा रहा हूं? नीचे। नहीं आया समझ में? बस यही तो है। समझो रे बाबा, समझो। नहीं आया समझ में? कौन सा वाला पार्ट नहीं आया? कौन सा?
प्लेटफॉर्म का एफबीडी वापस बताऊं? सिर्फ प्लेटफॉर्म का ही बताना है, सनी का भी बताऊं? प्लेटफॉर्म का बताऊं? चलो आओ देखें, सनी का भी बता दो सर। अच्छा ये सनी पाजी दिख रहे हैं सबको? सनी पाजी ने यूं हाथ से रस्सियां पकड़ रखी हैं, है ना? तो इन दोनों हाथों पर क्या लगेगा? टेंशन। अब सनी पाजी किस पर खड़े हुए हैं? प्लेटफॉर्म से उनको ऊपर क्या मिलेगा? नॉर्मल। और खुद का नीचे क्या लग रहा है? एमजी। यही तो बनाया बेटा, पक्का? अब जो नॉर्मल सनी पाजी पे ऊपर लग रहा था, क्या वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नीचे लगेगा? एक्शन रिएक्शन, प्लेटफॉर्म पे नीचे लगा नॉर्मल, ये प्लेटफॉर्म का एमजी। और देखो प्लेटफॉर्म यहां कनेक्टेड है रस्सी से और यहां कनेक्टेड है रस्सी से, तो क्या ऊपर ऊपर टीटी? बोलते ही नहीं हो। टी और टी, टू टी। ये देखो ऊपर टू टी, खत्म। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा? टू टी इज इक्वल टू एन प्लस एम जी। अरे कुछ आया समझ? यह एक्सेलरेटेड नहीं है, यह एक्सेलरेटेड इक्विलिब्रियम में। किसमें बेटा? अब इसको सवाल को थोड़ा खतरनाक करना होता तो मैं क्या बोलता? अब सोच, अगर मैं ऐसे खींच लेता तो क्या प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट हो जाता? नहीं आया समझ? तो ये जो तू अभी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख रहा है, इनमें फिर क्या आ जाता? एक्सेलरेशन आ जाता। अरे यार, नहीं आता। तुम लोगों ने अगर देखा हो तो मजदूर लोग जो काम कर रहे होते हैं बिल्डिंगों पे ऊंची ऊंची, वो लोग क्या करते हैं? एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं जिस प्लेटफॉर्म को यूं खींचते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। तो वैसा ही तो सवाल हो गया, एक तरफ से आपने पुली के इधर खींचा और इधर वाला प्लेटफॉर्म आपको ऊपर ले गया। दिखाऊं सवाल? देखो, अरे देख पा रहे हो सवाल? है ये, अरे तो प्लेटफॉर्म का पार्ट है, एक पार्ट प्लेटफॉर्म का जोड़ दिया ना यहाँ पे। अरे रुक तो जा, मेरे को बताने तो दे। अभी डायग्राम बनाया है, बक 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 चालू कर दी। 1 मिनट लगा नहीं डायग्राम बनाए हुए और उसमें तो सर सर आने लगे, सर 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 सर। रुक जा, जमीन तोड़ के नीचे भेज दूं तेरे को? नर और मादा में फर्क पता नहीं लगेगा तेरे को? चल इधर आजा अब। अच्छा इधर देखो, सुनो सुनो। तो यहां पर भी कौन खड़े थे हमारे? सनी पाजी खड़े हुए थे। सनी पाजी का मास हमारे पास था, मान लेते हैं 100 किलो। कितने किलो के बेटा? ये एक प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म का मास था मान लो 20 किलो वापस। अरे मान ले यार, इमेजिन करना है बेटा। मैं तेरे को भी यहाँ पे 1000 किलो का बना सकता हूँ, नाम तेरा लिख के। ये किसके लिए बेटा? प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब आपको अगर ऐसा बोल दूं कि ये इसको नीचे खींच रहा है और इसके नीचे खींचने से प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सिलरेटेड है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बोलो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? क्वेश्चन समझ में आया? नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? क्या दोनों पूछ सकता हूं? नॉर्मल कहां से आएगा? ग्राउंड से। और टेंशन ये जो पकड़ रखा है यहां से। कुछ समझ में नहीं आ रहा? पक्का आ रहा है? इसी तरह से मैं क्या बोल सकता था तेरे को कि अगर इसने इस सिस्टम को अभी किस में कर रखा है? इक्विलिब्रियम में। तो बता टेंशन और एमजी क्या आएगा? अरे यार, आ ही नहीं रहा समझ में। अच्छे सवाल नहीं कराने, नहीं कराने, कराने है ना? तो सिस्टम को उसके लिए समझना तो पड़ेगा कि ये मैंने क्यों न्यूटन के तीसरे नियम में कराए हैं। क्योंकि एक्शन रिएक्शन दिखना चाहिए। एक जगह नॉर्मल नहीं लगाना, नॉर्मल और किस पे लगाना है? प्लेटफॉर्म पे भी लगाना है। क्लैरिटी आई कुछ? तो अब ऐसे सवाल को कैसे किया जाए? इंडिविजुअली एफबीडी बना सकते हैं? पक्का? अच्छा ध्यान देना, ये इसको जब नीचे खींचेगा तो ये नीचे नहीं जाएगा।
प्लेटफॉर्म ऊपर ही तो जा रहा है, समझ में नहीं आया? तो पूरा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है, तो इसके लिए अपने को इक्वेशन लिखनी पड़ती है, फिर इक्वेशन लिख के अपन उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गई बात? करना चाहते हो होमवर्क में करना। HW आ गई बात समझ? कोशिश करना कि कर पाओ, ठीक है? नॉर्मल टेंशन वगैरह ढंग से ड्रॉ करना, मेरे हिसाब से आपको चीजें दिखने लगेंगी, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, वो NLM की DPP मिल गई होगी ना, उसके सवाल कर रहे हो? उसके सवाल करना एकदम चालू रखना बेटा, है ना? एक दिन में 5 DPP डिस्कस कर देंगे अपन, आसान है वो क्योंकि, है ना? मंडे, मंडे को एक तो अपने सेशन उसके कितने बचे, 2, 6 और 7 बचा है ना शायद, नहीं 6 हो गया, 6 मैंने दिया था, तो 6 7 कर लेंगे। और NLM का क्या क्या बोला मैंने, 1 to 5, ठीक है? बाकी हाँ आप लोग बाहर तो डिस्कस कर ही लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार बता तो दो।